अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अपने पैसे को लूज किया है और स्पेसिफिकली अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पैसा लूज किया है, तो जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 7 डिफरेंट मिस्टेक्स आपकी बताऊंगा। इसमें से 3 तो आपने लाजमी की होंगी। मेन रीज़न लॉसेस करने की ये नहीं होती कि क्रिप्टो एक स्कैम है, क्रिप्टो बुरी चीज़ है, फाइनेंशियल मार्केट्स एक स्कैम की तरह काम करती हैं। सबसे जो मेन चीज़ जो लोग भूल जाते हैं इन मार्केट में एंट्रीज बनाने से पहले, वो ये होती है कि उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि उनको यही नहीं सिखाया जाता कि उन्होंने सर्वाइवल मोड को ऑन कैसे करना है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो ये जर्नी आपकी डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। तो आज की वीडियो के अंदर ना सिर्फ हम इन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे, बल्कि वो जर्नी जो आपको एक बेहतर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है, लेकिन उससे पहले सर्वाइवल मोड को कैसे एक्टिवेट करना है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपके अंदर आपकी मिस्टेक्स को बताऊं, बल्कि ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि हर ट्रेडर अपनी लाइफ में जरूर करता है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या नहीं है। और हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जिंदगी इन मिस्टेक्स से होकर ही गुजरी होती है। कहीं ना कहीं इन 7 मिस्टेक्स में से वो कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करता रहता है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल होने से रुका रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी इन मिस्टेक्स के ऊपर काबू पाता है, इनको कॉन्कर करता है, तो वहीं से एक प्रॉफिटेबल जर्नी भी स्टार्ट हो जाती है। और यही वो माइंडसेट होता है कि जो कि गैम्बलर्स को ट्रेडर से अलग करता है, क्योंकि ट्रेडिंग को अभी भी गैम्बलिंग के मामले में लिया जाता है कि आप बस सट्टेबाजी कर रहे हैं, आप तुक्के मार रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी मार्केट को अगर आप समझे बगैर उस काम में घुस जाएंगे तो यकीनन उसको गैम्बलिंग ही कहा जाएगा। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि अगर आप फिजिकल कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, आप उसके ऊपर पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, उस पर टाइम स्पेंड करते हैं और फिर उसके बाद पैसा लगाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको लोग समझे सोचे बगैर किसी के कहने पर एंट्रीज मार लेते हैं, और फिर जब उनके लॉसेस होते हैं तो वो फिर इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स को बुरा भला करना शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में इन जब हम 7 मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे और फिर एक प्लान बनाएंगे, तो होपफुली आपकी जर्नी जो है वो ईजी हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगी कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और उन गलतियों को कैसे सुधारना है। मेरा नाम है सलमान और मैं सरमाया फाइनेंशियल्स में क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन सिस्टम्स को लीड करता हूं। सरमाया फाइनेंशियल्स में हम पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रन करते हैं, जहां के क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को फंडामेंटल्स की बेसिस पर, जहां पे हम सेंटीमेंट एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस को डिस्कस करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं जो कि अपनी जर्नी को फाइनेंशियल मार्केट्स में स्मूथ लाइन करना चाहते हैं, और अगर वो लॉसेस से गुजरे होते हैं और लर्निंग पर्सपेक्टिव से वो इन चीजों को लेकर आगे चलना चाह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी ऑडियंस के लिए एक फ्री की सीरीज का आगाज किया है, जहां पे हम सर्वाइवल मोड से लेकर प्रॉफिटेबल जर्नी तक के जितने भी हमारे स्टेप्स होंगे हम उनको कवर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं और हमने उनसे कैसे निपटना है। तो ये मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको वो 7 मिस्टेक्स आपको नजर आ रही हैं जो कि कोई भी न्यूबी ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर अपनी लाइफ में ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर जरूर करता है। तो जितना ही जल्दी एक ट्रेडर इन अपनी 7 मिस्टेक्स के ऊपर काबू पा लेता है, तो उतना ही जल्दी वो एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर देता है। अब डिटेल में इन मिस्टेक्स को समझते हैं और फिर अगेन इन मिस्टेक्स के अगेंस्ट जो हमारा प्लान होगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का जो मसला आता है ट्रेडर्स के साथ, वो यही आता है कि क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स स्पेशली क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो ये 24/7 चलती है, 365 डेज अ ईयर, यानी कि पूरा साल क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती रहती है। अगर किसी एक एसेट की पूरा साल और 24 घंटे ट्रेडिंग होती रह रही है, तो इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं होता कि आप वो सारा टाइम ही उसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर बैठे रहें। कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स होते हैं जिसमें ट्रेडिंग को करना जरूरी होता है, और बाकी जो टाइम्स होते हैं उसमें चाहे ट्रेडिंग हो भी रही है, लेकिन आपने उस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको इस बात से देता हूं कि जब भी आप कोई बिजनेस या अपनी जॉब पे जा रहे होते हैं तो आपके स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं। लेट्स से अगर आपने 9 to 5 अगर आप काम कर रहे हैं तो 9 से 5 बजे तक आप काम करते हैं, ना उससे पहले काम करते हैं ना उससे बाद में काम करते हैं। लेकिन जब आपने 9 बजे अपने काम पे जाना होता है तो उससे पहले आप प्रिपरेशन करते हैं, आप सो के उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, तो आप एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद आप अपनी जॉब पे जाते हैं। सिमिलरली बिजनेस से भी ऐसे होता है कि बिजनेस पे जब आपने जाके अपनी शॉप खोलनी है, अपने बिजनेस को ओपन करना है, तो आप एक पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं, और वहां पे फिर इस तरह से होता है कि आपको स्पेसिफिक टाइम्स का पता होता है कि सर्टेन टाइम्स के अंदर आपके कस्टमर्स ज्यादा आते हैं, कुछ टाइम्स में आपके कस्टमर्स कम आते हैं। तो जिन टाइम्स में आपके कस्टमर्स कम आते हैं उन टाइम्स पे यूजुअली आप ब्रेक्स ले लेते हैं। सिमिलरली क्रिप्टो के अंदर भी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स की जो मूवमेंट्स होती हैं वो हर वक्त एक जैसी नहीं रहती हैं, क्योंकि मनी का जो फ्लो होता है वो सर्टेन टाइम फ्रेम्स या सर्टेन टाइम्स के बीच में ही मूव कर रही होती है। दूसरे पॉइंट को जो हम देखते हैं वो होता है ऑल इन माइंडसेट। ऑल इन माइंडसेट
माइंडसेट हमारे पास जो मेजरली हम देखते हैं वो आता है जब हम अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते और हम ओवर लेवरेज कर लेते हैं, ओवर रिस्क कर लेते हैं। जब हम अपने पूरे रिस्क को मैनेज नहीं करके चलेंगे तब हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मार्केट में होना शुरू हो जाती हैं। इस माइंडसेट को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, जो कि एपिसोड 1 थी हमारी सर्वाइवल गाइड की, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आपने कभी भी एक ट्रेड को आइसोलेशन में नहीं देखना। आपने यही देखना है कि वो एक ट्रेड आपकी जो आने वाली 1000 ट्रेड्स हैं उसमें से एक है। थर्ड मिस्टेक जो ट्रेडर सबसे ज्यादा करते हैं वो होती है सिग्नल एडिक्शन। सिग्नल एडिक्शन का मतलब ये है कि एक ट्रेडर हर वक्त ये चाह रहा होता है कि कोई भी उसको बता दे कि किस कॉइन को कब बाय करना है और कब बेच देना है, उसके टेक प्रॉफिट लेवल बता दिए जाए, उसके एंट्री पॉइंट्स बता दिए जाए, या कहाँ पे उसने स्टॉप लॉस लगाना है वो बता दिया जाए। ये नहीं कि उंगली पकड़कर वो चाहता है कि मुझे एक ना एक हर स्टेप के बारे में लोग गाइड करते रहें, जबकि ये आदत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ में आपका एक मेंटोर जरूर होना चाहिए। वो मेंटोर आपकी हर स्टेप पे जहां पे भी आप स्टक होंगे वो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि लाइफ में कभी भी आप एक्सेल नहीं कर सकते अगर आपके ऊपर एक मेंटोर नहीं होता। अगर किसी इंसान को, किसी ट्रेडर को ये लगता है कि उसके पास सभी स्ट्रेटेजीज आ गई हैं, उसको हर चीज का पता चल गया है, उसने मार्केट्स को क्रैक कर लिया और उसे किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है, तो वो एक आखिरी दिन होता है उसकी ग्रोथ को स्टॉप लग जाता है वहीं से। तो ग्रोथ के लिए लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है कि आपका मेंटोर हो, क्योंकि कहीं भी आप स्टक होंगे तो आप उसे डिस्कस करेंगे अपनी चीजों के बारे में। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है नो स्टॉप लॉस, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि उन्होंने कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाना है। बस ये पता होता है कि इस ट्रेड के बटन को दबाना है, इतनी लेवरेज ले लेनी है और पोजीशन को ओपन कर देना है। वो स्टॉप लॉस की कोई कैलकुलेशन नहीं होती। तो यहाँ पे लोग, ट्रेडर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को सही से मैनेज नहीं कर पाते, नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड चला जाता है, लॉस ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट की तरफ जाए तो वो छोटा सा प्रॉफिट लेते हैं। इसलिए एक जब आप ट्रेड ओपन करते हैं सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस जरूर डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हर ट्रेडर अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर होता है, और ऐसा नहीं होता कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएं, इवन 10 साल भी आपने मार्केट्स में गुजार दिए हो और फिर भी आपको लगे कि आपने इस रिवेंज ट्रेडिंग पर काबू पा लिया है। ऐसा हरगिज नहीं होता। मुझे इस इंडस्ट्री में 6 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी भी रिवेंज ट्रेडिंग कभी कभी मेरे ऊपर आ जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का तरीका मैंने सीख लिया हुआ है। तो बेहतर ये होता है कि रिवेंज ट्रेडिंग को आप आंखें बंद करने के बजाय जिस तरह से इसको आपने मैनेज करना है उस तरीके को समझें। नेक्स्ट हमारे पास आती है मिस्टेक जो इमोशनल डिसीजंस होती है। इमोशनल डिसीजंस का ये मतलब होता है कि आप, ये रिवेंज ट्रेडिंग से मिलता जुलता है कि आपको लग रहा है कि ये यहाँ से जाएगा, तो ये आपका इमोशनल डिसीजन है। इस डिसीजन के पीछे अगर आपकी बैकिंग सिर्फ आपका सेंटिमेंट या आपके इमोशंस हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे आपकी टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंट और ऑन जन एनालिसिस जरूर होना चाहिए। अगर आप उसको एज इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो फंडामेंटली उस टाइम पे उस कॉइन या उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या चल रहा है आपको ये जरूर पता होना चाहिए। और फिर इस लिस्ट पर जब सभी टिक मार्क्स होंगे तब आप अपना डिसीजन लेंगे और तब उस डिसीजन को कहा जाएगा कि वो इमोशनल डिसीजन नहीं है। और लास्टली हमारे पास जो आता है वो आता है ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं होता। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि उनके पास टीपी लेवल नहीं होता, स्टॉप लॉस लेवल नहीं होता, उनका रिस्क डिफाइन नहीं होता, और जब वो ट्रेड कर लेते हैं, चाहे उनका टीपी हिट हो जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो वहीं पे अपने सिस्टम को बंद करते हैं और अपनी पार्टी में निकल जाते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको ट्रेड ओपन करने से पहले और ट्रेड ओपन करने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट जरूर लगाने चाहिए ताकि वो अपनी ट्रेड को जर्नलाइज कर सकें, जर्नल के ऊपर नोट कर सकें। तो ये तो थे वो वाली मिस्टेक्स जो लोग ज्यादातर कर रहे हैं। अब इसको हमने बचाना कैसे है, इसको मैनेज कैसे करना है और इसका रोड मैप क्या है, हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर आपको 2 फेजेस सिनेरियो नजर आ रहा है। अब इस 2 फेज सिनेरियो को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि हम ये एक रोड मैप बना रहे हैं अपने 2026 के लिए, और इस रोड मैप को हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे अपने इस पूरी सीरीज के अंदर। अब सबसे पहले अगर हम फेज 1 को यहाँ पे आप देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो फेज 1 में हमने देखना है कि हमने अपनी फाउंडेशन को बिल्डअप करना है। फाउंडेशन को बिल्डअप करने का ये मतलब है कि जो बेसिक टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कहाँ पे आपने चार्टिंग करनी है, हम उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसके साथ जब आप देखते हैं तो स्किल ओवर लक को आपने तरजीह देनी है। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपने स्किल सीखना है, जो कि हम एक अपनी पूरी फाउंडेशन बनाएंगे, उसको आपने बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करना है। तो आपने ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल स्किल के तौर पर लेना है और इसको मास्टर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो हम एक टाइम फ्रेम जो हमारे पास आता है वो नियरली 3 to 6 मंथ की लर्निंग फेज आता है। लेकिन अगेन जिस तरह से मैं आपको मेंटोर करूंगा, आपको मेंटोरशिप में आपकी हेल्प करूंगा कि आपकी ये जो जर्नी है जो कि 3 to 6 मंथ्स की है, इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रेच डाउन कर सकें। इसके अलावा जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो टोटल कैपिटल आपने यूज करना होगा। तो टोटल कैपिटल हमारे पास, हम जो टारगेट बना के चल रहे हैं वो 30,000 पाकिस्तानी
रुपीज़ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और आप जहाँ भी रहते हैं, आप किसी भी और कंट्री में अगर रहते हैं, चाहे आप डॉलर्स टर्म्स में देखते हैं, तो आप उसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। 30,000 का क्यों है वो अगेन आगे वाली चल के जो वीडियो आएंगी उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि उससे मेरा क्या मकसद था। तो हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो जब हम यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग कैपिटल, हमारे पास लेवरेज की कुछ लिमिट आएंगी। लेवरेज क्या होती है ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और फिर ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ये भी हमारा एक पूरा प्लान होगा, जिसको हम डिटेल में आगे चलने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फेज 2 होगा उसके अंदर हमने मास्टर करनी होगी एग्जीक्यूशन को। और जब एग्जीक्यूशन आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आती है बात डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन इन दोनों को आपने मिलाना कैसे है, इनको मास्टर कैसे करना है, हम इसके ऊपर भी अपनी जर्नी को बिल्डअप करेंगे। ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत एम्फेसिस देता हूं, वो ये होती है कि आपका वन सेंटेंस स्ट्रेटेजी रूल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपसे अगर मैं पूछता हूं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप एक सिंपल वन सेंटेंस के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी को मुझे समझा पाए। ये सबसे बेस्ट ट्रेडर की एक एग्जाम्पल होती है। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप ये लाइन खींचेंगे, वो लाइन खींचेंगे, सपोर्ट बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे, 10 चीजें अगर मुझे गिनवा देंगे और मुझे समझ नहीं आएगी, तो मेरे नजदीक ये स्ट्रेटेजी वर्क शायद ना कर पाए, क्योंकि इससे एनालिसिस पैरालिसिस में जाने का ज्यादा डर होता है। तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी वही होती है जो 1, 2, 3 स्टेप्स के ऊपर हो और वन सेंटेंस के ऊपर आप उसको अगले को समझा सकें। और लास्टली हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा रियलिस्टिक करना है। कभी भी हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को 10x गेन्स, 20x, 100x गेन्स के पीछे नहीं भागना। और उसकी जर्नी को हमने कैसे तय करना है वो आगे चल के हम वीडियोस के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। ये जो 7 मिस्टेक्स के बारे में जिक्र किया था, ये हमारे पास एक रोड मैप की समरी है जिसको हम यूज करके उन 7 मिस्टेक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और ये सब हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि एपिसोड 3 होगी। डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इन मिस्टेक्स को कवर अप करना है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो के अंदर हमने मिस्टेक्स का जिक्र किया है और थोड़े बहुत उसमें से पॉइंट्स हमने टच बेस किए जो हमारा प्लान होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो एपिसोड हमारी 3 होगी सीरीज की, उसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से इन 7 मिस्टेक्स को आपने स्ट्रेटेजिकली कंकर कैसे करना है और इनको इंप्रूव कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको प्लीज लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपके कोई भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उनको आपको जरूर आंसर करूंगा। और इसके अलावा मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक और इस सीरीज़ के अलावा, जो ये तो सर्वाइवल गाइड की हमारी सीरीज़ है, लेकिन इसके अलावा एक और सीरीज़ बनाता हूँ जिसमें थोड़ा सा हम टच बेस करेंगे कि ऑन चेन एनालिसिस किस तरह से करते हैं हम, जो वॉलेट्स की ट्रैकिंग होती है, ऑन चेन मूवमेंट कैसे होती है, ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, हम उस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक सीरीज़ बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि टाइमली मैं इन चीज़ों को आपके सामने पेश कर सकूँ। चलें, मिलते हैं एपिसोड 3 के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।